नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 9 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ जानेंगे और क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका पढ़ेंगे, क्योंकि सुजस की पत्रिका प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं आपको एक सूचना दे रहा था बार बार कि अपन एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है। एमसीक्यू श्रृंखला है, जिसके अंदर अपन प्रत्येक सब्जेक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे और उस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस है वो एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने नोट्स में आप थ्योरी पढ़ लेते हो, बाद में आपको टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, सर टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन करें, क्या करें, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट का एमसीक्यूज पैकेज लेके आएंगे, जिसके अंदर अपन ने पॉलिटी शुरू की है। इंडिया पॉलिटी के अपन 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर इंडिया पॉलिटी कंप्लीट कवर रहेगी। कोई सा भी एग्जाम दे देना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्या सर ऐसा हो सकता है 500 क्वेश्चन में एक सब्जेक्ट कवर हो जाए, वो भी इंडिया पॉलिटी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको देखना हो तो आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर एक 500 पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एक क्लास मैंने कल डाली थी, वो उस श्रृंखला की पहली क्लास थी। उस क्लास को आप देखना, उस क्लास के अंदर आप पाओगे कि सर आपने उस क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उसमें एक चैप्टर पूरा कवर करवा दिया है, क्योंकि उस क्वेश्चन के आसपास बनने वाले जितने भी फैक्ट थे वो आपने डिटेल में हमें बता दिए हैं। इसी प्रकार अपन वो 500 क्वेश्चन पूरे करेंगे और इंडिया पॉलिटी को इतना अच्छा कर लेंगे, आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो उस श्रृंखला से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी प्रकार अपन सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, यहाँ तक कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश को भी अपन कवर करेंगे। तो जुड़ जाना। बार बार मैं बोल रहा हूं, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से प्ले स्टोर पर अपना ऐप मिलेगा, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ भी वहां पर मिलेगी आपको। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैं डिटेल एनालिसिस लिखूंगा और जो सुजस की पत्रिका होगी वो इस पीडीएफ के नीचे अटैच आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? राजस्थान में किस जिले के चित्रकार महेश गुजर को फड़ कला और लोक देवताओं पर व्याख्यान देने के लिए रूस की यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया है? रूस की एक यूनिवर्सिटी है, उसने सम्मानित किया है रूस की यूनिवर्सिटी ने। वैसे दिसंबर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने बताया था राजस्थान से जो चित्रकार है महेश गुजर, वो रूस की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने शिरकत दी थी, एक कार्यक्रम के अंदर गए थे। उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने चित्रकला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके चलते उन्होंने एक ऑनलाइन पुरस्कार भेजा है उनके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कहाँ के हैं? टोंक के हैं। नाम क्या है? महेश गुजर है। किस कला से संबंधित है? तो राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं की व्याख्यान देने के लिए जाना जाता है, और रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ऑनलाइन भेजा गया ये सम्मान। दिसंबर के अंदर एक प्रोग्राम था जिसके अंदर ये अतिथि के रूप में गए थे और वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। उसके बाद में अभी इनको ये सम्मान भेजा है। टोंक के हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में किसानों को अब किस ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की गई है? गिरदावरी आप समझते हो, जब भी फसल को बेचा जाता है तो गिरदावरी उनसे मांगते हैं बैंक अकाउंट के साथ। तो अब स्वयं अपने आप एक एप्लीकेशन बनाया है राजस्थान सरकार ने, जिससे किसान खुद है वो गिरदावरी डाउनलोड कर सकता है। पहले गिरदावरी बनाने के लिए उनको किसके पास जाना पड़ता था? पटवारी के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान किसान गिरदावरी ऐप आ गया है प्ले स्टोर पर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान सरकार ने जब इस बार का बजट दिया था, उस बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि अब किसानों को एक ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी सुविधा प्रदान करेंगे हम, और उस ऐप का नाम रखा गया राजस्थान किसान गिरदावरी ऐप। अभी जो रबी की गिरदावरियां निकल रही है, रबी की फसल के लिए गिरदावरियां निकल रही है, वो गिरदावरियों के लिए 1 जनवरी से इस ऐप को चालू कर दिया है। 1 जनवरी के बाद कोई भी किसान रबी की फसल की गिरदावरी निकाल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जहाँ पर इन्फ्यूजन नोट्स का ऐप है ना, वहीं ये राजस्थान किसान गिरदावरी ऐप है। ठीक है, इसमें कैसे काम करेगा? ये आपका जो जन आधार कार्ड नंबर होगा उससे आप इसमें लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद में अपनी गिरदावरी को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में राजस्थान की झांकी किस थीम पर तैयार की जा रही है? अब इसका आंसर आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मैंने सुजस की पत्रिका में पहली कटिंग जो डाली थी, तो मैंने उसको गणतंत्र दिवस के बारे में मैंने बताया था और वहां पर सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन आप में से किसी भी स्टूडेंट ने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे आज इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना के लाना पड़ा। नई दिल्ली के अंदर जो गणतंत्र दिवस 2025 की परेड होगी, उसके अंदर राजस्थान की झांकी की थीम होगी सोनू राजस्थान। क्या होगी? सोनू राजस्थान। ठीक है, सोनू तो आप जानते ही हो, क्योंकि वही बेबी बाबू करते हो तो बोलते हैं ना मेरा बाबू सोना है। ठीक है, तो सोना बाबू नहीं है, सोना राजस्थान है, और ये एक इसकी थीम रखी गई है। नई दिल्ली के अंदर जो गणतंत्र दिवस 2025 की परेड होगी, उसके अंदर राजस्थान की जो झांकी होगी उसकी थीम है सोनू राजस्थान। ठीक है, इस सोनू राजस्थान में होगा क्या? क्या आपके बेबी के
मेकअप किया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसके अंदर होगा क्या? इस झांकी के अंदर तीज माता की सवारी होगी, शेखावाटी की हवेलियां होगी, शेखावाटी की चित्रकला होगी। ये इस झांकी के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा राजस्थान की ओर से, जिसका थीम है सोनू राजस्थान। ठीक है, इस झांकी के लिए नोडल एजेंसियां कौन कौन सी बनी है? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है राजस्थान का, और राजस्थान की जो ललित कला अकादमी है, ये दोनों मिलकर इस झांकी को निकालेंगे। और सोनू राजस्थान इसकी थीम रखी गई है। इसके अंदर तीज माता की सवारी, शेखावाटी की हवेलियां, झरोखे और चित्रकला दिखाई देगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भाई ये प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है, 9 से 12 जनवरी तक ये चलेगी। कब से कब तक? 9 से 12 जनवरी। कहां पर होगी ये? बीकानेर के अंदर होगी। बीकानेर के अंदर करणी सिंह स्टेडियम है, उसका जो बैडमिंटन इंडोर हॉल है उसके अंदर इसका आयोजन होगा 9 से 12 जनवरी। राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन इस प्रतियोगिता का नाम है, 2025 की प्रतियोगिता है। बीकानेर के अंदर 9 से 12 जनवरी 2025 को करणी सिंह स्टेडियम बैडमिंटन इंडोर हॉल के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। इसके अंदर आयु वर्ग का विशेष ध्यान रखना है, 35 से 75 वर्ग। कितना? 35 से 75 वर्ष की आयु के लोग इसके अंदर बैडमिंटन खेलेंगे। 35 से 75 वर्ष की आयु के कौन कौन खेलेंगे? महिलाएं खेलेगी, पुरुष इसके अंदर खेलेंगे, युगल प्रतियोगिताएं भी होगी। युगल का मतलब या तो पुरुष पुरुष जोड़े में या पुरुष स्त्री जोड़े में, वो युगल की। महिला पुरुष युगल के अंदर 35 से 75 वर्ष की आयु के लोग इसके अंदर खेलेंगे। 9 से 12 जनवरी बीकानेर करणी सिंह स्टेडियम के बैडमिंटन इंडोर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। अब चलते हैं भाई अगली स्लाइड पे। राजस्थान में हिंदी भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर जयपुर के किस व्यक्ति को राजभाषा अवार्ड से नवाजा जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जयपुर के एक व्यक्ति हैं, उनको राजभाषा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड का नाम क्या है? राजभाषा अवार्ड। कौन है वो व्यक्ति? वो है जगदीश कुमार। जगदीश कुमार वैसे बात करें तो ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में 2018 बैच के सीनियर स्केल ऑफिसर हैं, और इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, इसलिए इनको राजभाषा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? राजभाषा अवार्ड। किनको दिया जाएगा? जगदीश कुमार को दिया जाएगा। ठीक है, जयपुर के हैं जगदीश कुमार, और ये जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के 2018 बैच के सीनियर स्केल ऑफिसर हैं। सुजस की पत्रिका, सुजस की पत्रिका की कटिंग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ो कि नहीं पढ़ो, सुजस की पत्रिका की कटिंग अच्छे से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन 99% इसमें से ही मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन अलग से मुझे फ्रेम इसलिए करने पड़ते हैं, मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं मेरी क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन जाए। ठीक है, 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य शुभारंभ मैंने कल ही आपको बताया था, ये भाई 5 दिन तक चलेगा, इसका शुरुआत हो गया है। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 8 से 12 जनवरी। ठीक है, कहां पर हो रहा है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर हो रहा है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, एसएमएस जयपुर, स्वाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। युवा मामले व खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव से राष्ट्रीयता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव आगे बढ़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव आगे बढ़ेगा। कर्नल राठौड़ बुधवार को एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित, कौन आयोजित करवा रहा है? राजस्थान यूथ बोर्ड, इसके द्वारा आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने उसका संबोधन किया। चुनौतियों को परास्त करना ही चैंपियन की पहचान है, ये चीजें इन्होंने बोली थी। पढ़ लेना भाई, इतना इसमें कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एक बार सरसरी नजर से देख लेना है। इंपॉर्टेंट यही है, कांवा एसएमएस जयपुर के अंदर कब से कब तक? 8 से 12 जनवरी तक। इसका उद्घाटन किसने किया था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया था। 5 दिन तक चलने वाला है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। इसके अंदर एक अवार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उस अवार्ड का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, 2 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं, जल्दी बताओ। नहीं बताना? बताओ, सब पता चलता है, नहीं पता है पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे सब पता चलता है। सही बात है। जयपुर भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर के अंदर इस बार भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया था, और उस टाइम जयपुर के अंदर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था। BIS के सहयोग से उत्पादकों के मानकीकरण पर उद्योग जगत जोर दे। भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS बोला जाता है, उसके 78वें स्थापना दिवस पर
बुधवार को निजी होटल में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि वर्ष 1947 में स्थापना के बाद से ही बीआईएस गुणवत्ता सुरक्षा और मानकीकरण का प्रतीक रहा है। आईएसआई मार्क, हॉलमार्क और रजिस्ट्रेशन मार्क आज लाखों उपभोक्ताओं के बीच गुणवत्ता सुरक्षा और प्रगति के प्रतीक है। एक ऐसा आईएसआई का मार्क आता है ना, आपने देखा है ना, वो यही जारी करता है। उत्पादकों के मानकीकरण में वृहद एवं मध्यम उद्योगों जगत की सहयोगात्मक भूमिका रही है। गोदारा ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बीआईएस के सहयोग से नवाचार करने और अछूते रह गए क्षेत्रों में भी मानकीकृत गुणवत्तापूर्वक उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए जरूरत पर बल दिया है। देखो, ये बीआईएस मुख्य रूप से काम क्या करता है, किसी भी चीज का उत्पादन होता है ना, तो उसको वेरीफाई करता है ये चीज कितनी गुणवत्तापूर्वक है, और फिर उस पर अपना एक आईएसआई का मार्का लगाता है। ठीक है, तो समझ गए आप। इसका कौन सा 78वां स्थापना दिवस है? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, जयपुर के अंदर इसको लेकर कार्यक्रम हुआ था। ये एक इनवाइटेशन आ रखा था आपके लिए, मैंने सोचा आपको बता दूं, आप भूल नहीं जाओ। ठीक है, जाना सब लोग, पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाना नौकरी लग के। नौकरी लगने से पहले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ जाओगे धोरों के अंदर, कैमल सफारी वगैरह, अकेले क्या ही करोगे, और जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक अकेले हो। आपको पता है सरकारी नौकरी सब कुछ लेके देती। सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि आपका करियर सेट हो गया, आपके पैसे आ गए। सरकारी नौकरी के बहुत सारे मतलब है, रांडे मरोगे, छोरी नहीं देता कोई। ठीक है, बिना सरकारी नौकरी। ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 बीकानेर के अंदर आयोजित होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ऊंट उत्सव है 10 से 12 जनवरी, कहां पर? बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होगा। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन बीकानेर इसका आयोजन करवा रहा है, और जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हो, ऐसा एक पोस्टर जारी किया है सूजस की पत्रिका में भजन लाल जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऊंट उत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये था भाई 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अगर अच्छी नहीं लगती है तो बुरे बुरे कमेंट किया करो, कुछ तो किया करो। ऐसे मुर्दों की तरह देख के चल जाते हो, पता ही नहीं लगता। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, ये नंबर है मेरी टीम के 9887809083। बोल देना सर की जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके मैं डेली की डेली पीडीएफ चाहिए, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। क्लास के बाद में पीडीएफ आपको डेली मिलती रहेगी। बाकी जो मैंने बताई थी एमसीक्यू बैच, वो ज्वाइन कर लेना, सिलेक्शन की गारंटी। अगर किसी भी विद्यार्थी ने उस बैच को पूरा कवर कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।